दोस्तों नमस्कार। आज बड़े ही दुख और भरे मन से आपके बीच में मैं बात कर रहा हूं। 2 दिन पहले मैंने आपसे बातचीत के क्रम में बताया था और प्रसंग था माननीय विधायक महोदय के द्वारा दिए गए वक्तव्य, जिनमें उन्होंने कहा था कि मैंने तमाम अधिकारियों से, मधेपुरा से लेके पटना तक के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य सचिव, बहुत अधिकारियों का नाम लिया था, सबसे बात किया और हमारे बाढ़ पीड़ित भाइयों को राहत देने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण से हमारे क्षेत्र का दौरा किया और मैंने कहा था कि माननीय आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे जिले होकर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं गुजरा। और आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जिन जिन जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया वो सारे जिले बाढ़ग्रस्त जिले घोषित हो चुके। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक हुई जिसमें कटिहार, भागलपुर और खगड़िया को भी शामिल किया गया। और आपको पता है कि 6.5 लाख परिवारों को इन जिलों के अंदर 7,000 रुपये नकद और अन्य सुविधाएं जो एक बाढ़ पीड़ितों को मिलनी चाहिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और आपको जान के बहुत ही दुख होगा, मुझे तो आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को जरूर दुख होगा कि मधेपुरा जिला को बाढ़ग्रस्त जिले में शामिल नहीं किया गया है। अब मैं क्या बताऊं, 30 साल से सिर्फ आप पद पे ही बने रहे। आप जनता को गुमराह करते रहे और भोली भाली जनता आपके प्रणाम और नमस्कार में भाव विह्वल होती रही। बड़ी खूबसूरती है हमारे आलमनगर की कि हम बहते हैं तो बाढ़ की तरफ बह जाते हैं। हमें यह भी पता नहीं होता कि मेरा क्या क्या चला गया। एक साधारण विधायक भी अपने क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करा दिया और आप तो पुरोधा हैं, अजात शत्रु माने जाते हैं। आप तो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं। आपके समर्थकों द्वारा यह वक्तव्य दिया जाता है, तो फिर आपसे मुख्यमंत्री की बात तक नहीं होती। माननीय महोदय, अब जनता को बरगलाना छोड़ दीजिए। या तो आप जनता का कुछ करना ही नहीं चाहते या आपकी क्षमता ही नहीं है करने की। आप अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। हर हाल में हमारी जनता ही मारी जा रही है। क्या दोष है इनका? आखिर आपको विधानसभा किस लिए भेजा गया? इसी के लिए कि हम बाढ़ में डूबते रहें और कम्युनिटी किचन के नाम पे हमारा खाना पूर्ति हो जाए। और आलमनगर में तो सुनने में आया है कि सिर्फ पॉलीथीन बांटा जा रहा है। आपने एक बार भी आवाज उठाई? क्यों उठाएंगे? आपको तो उद्घाटन करने से फुर्सत नहीं है, आपको दिया जलाने से फुर्सत नहीं है, और आप इसी में गदगद हैं कि नमस्कार और प्रणाम करके मैंने 30 साल बिता दिए। अभी और भी किस्तें जारी होगी। मैं एक बार फिर तमाम आलमनगर, चौसा और पुरैनी प्रखंड के सारे बाढ़ पीड़ित परिवार के तरफ से आपसे एक बार अंतिम अनुरोध करता हूं कि 7 दिन का समय है और इस 7 दिन में आप पूरे प्रयास से, चलिए मैं मान भी लेता हूं कि आप सक्षम हैं, पूरे प्रयास से आप जाएं पटना, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करें और मधेपुरा को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करें। मधेपुरा को तो छोड़ दें, आप अपने विधानसभा के अपने गृह प्रखंड पुरैनी, आलमनगर और चौसा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कराएं। नहीं तो 28 तारीख से हजारों लोगों के साथ, हजारों कार्यकर्ता के साथ, हजारों बाढ़ पीड़ितों के साथ प्रखंड कार्यालय पे जोरदार धरना दिया जाएगा और फिर जवाब देते नहीं बनेगा आपसे।
आज मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। साथ ही मैं उन तमाम जनप्रतिनिधि महोदय से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जनता के भरोसे पे उतरिए। जिस भरोसा से जनता ने आपको वोट दिया है वो फर्ज निभाइए। आपका फर्ज आंख बंद करके बैठना नहीं, आपका फर्ज उन हजारों जनता के हक की भी बात करने का है। बाकी आप खुद समझदार हैं। हम जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।